हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर जो है 10 में राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति के बीच जो है चारों के बीच अंतर करने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो कि यहाँ पर दोनों में जो है काफी कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी आप जो है राजस्व प्राप्ति की परिभाषा उसमें लिख देते हैं और पूंजीगत प्राप्ति उसमें की जो है पूंजीगत व्यय में लिख देते हैं, तो इस तरह से जो है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो है चारों में जो है तुलना करने वाला हूँ, जिससे आपको जो है एक एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 6 नंबर में आता है और 6 नंबर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और साथ ही यहाँ पर जो है एक एक नंबर में भी आते हैं, इसके हिसाब से पूछ लेते हैं। राजस्व प्राप्ति का उदाहरण दीजिए, राजस्व प्राप्ति का क्या ये राजस्व प्राप्ति है या नहीं, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो आपको यहाँ पर मेन जो है 4 पॉइंट याद रखने हैं चारों के लिए, जो कि इन्हें अलग बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले राजस्व प्राप्ति की बात करें तो राजस्व प्राप्ति में यहाँ पर 2 शब्द याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 2 शब्द तो आपको हमेशा याद रख ही लेने हैं। तो पहला शब्द क्या है आपका, 2 शब्द आपको पहले याद रख लेने। पहला है परिसंपत्ति, पहला शब्द है आपका यहाँ पर परिसंपत्ति, और यहाँ पर दूसरा शब्द है यहाँ पर कौन सा, देयता शब्द है। यहाँ पर देखते हैं देयता शब्द कहाँ लिखा है, यहाँ पर यहाँ पर पहला है यहाँ पर देनदारी याद कर लेना है और दूसरा संपत्ति याद करना है। तो यहाँ पर आपको पूंजीगत प्राप्ति के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये पूंजीगत प्राप्ति हो या पूंजीगत व्यय हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको 2 शब्द हमेशा याद रखने हैं, देनदारी और परिसंपत्ति। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कमी लिखा है, किसी में वृद्धि लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए मैं बताता हूँ क्या होगा। अब आप यहाँ सोचिए, पूंजीगत प्राप्ति आपको कहीं से पैसा मिला। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति मतलब आपको पैसा मिला है, पूंजीगत प्राप्ति हुई है। ठीक है, और यहाँ पर आता है राजस्व प्राप्ति भी होता है। तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति 2 प्राप्तियां होती हैं, 2 तरीके से प्राप्तियां हमें होती हैं। ठीक है, 2 तरीके से प्राप्तियां की जाती हैं, पहली होती है राजस्व प्राप्ति और दूसरी होती है पूंजीगत प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति की बात करें तो देखते हैं राजस्व प्राप्ति में क्या होता है। राजस्व प्राप्ति ये इस तरह से होती है यहाँ, और पूंजीगत प्राप्ति में ये होता है। तो राजस्व प्राप्ति में क्या होता है, यहाँ पर ना तो देयता उत्पन्न होती है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं से पैसा मिल रहा है, मतलब सरकार है, सरकार को कहीं से पैसा मिला, तो आप बताइए कि उसको पैसा मिला है। ठीक है, तो पैसा मिला है तो उसने कुछ ना कुछ तो उसके बदले में दिया होगा ना, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दिया होगा। तो वो क्या दे सकती है, 2 चीजें कर सकती है, या तो वो अपनी संपत्ति दे सकती है, संपत्ति को कम कर लेगी। ठीक है, या संपत्ति को कम करेगी, या फिर वो यहाँ पर देयता उत्पन्न करेगी, मतलब कि यहाँ पर उधार लेगी, तो उसका एक उत्तरदायित्व तो बन जाएगा कि उस व्यक्ति को पैसे वापस करने हैं। लेकिन जहां पर आपको दिख जाए राजस्व शब्द, वहां पर भूल जाइए कि यहाँ पर किसी को पैसा देना था या नहीं देना था। तो यहाँ पर आपको जैसे ही राजस्व शब्द मिलता है, यहाँ पर आपको भूल जाना है कि पैसा देना है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो राजस्व में कभी भी पैसा नहीं देना है। तो राजस्व प्राप्ति का मतलब हो गया आपको कहीं से भी पैसा मिला हो, इसमें पैसा आपको चुकाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सरकार क्या करती है, सरकार विभिन्न स्रोतों से पैसा लेती है, यानी राजस्व प्राप्ति प्राप्त करती है, लेकिन सरकार वो पैसा वापस नहीं देती है। क्यों नहीं देती है, इसका कारण ये है, राजस्व प्राप्ति में जो है सरकार को जो पैसा मिलता है वो फ्री में मिलता है। ठीक है, उसके लिए उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, यानी फ्री में जो पैसा मिलेगा ना वो सरकार को मिलेगा। तो आप बताइए, आपको जब कहीं से फ्री में पैसा मिलता है तो क्या आप उसके लिए कुछ देते हैं, नहीं देते ना। तो वैसे ही सरकार को पैसा यहाँ पर फ्री में मिलता है राजस्व प्राप्ति में, तो सरकार उसके लिए कुछ भी नहीं देती, ना ही अपनी देयता यानी उत्पन्न करती है, अपनी देयता को भी उत्पन्न नहीं करती है, और साथ ही परिसंपत्ति में भी कमी नहीं करती है। ठीक है, 2 ही तरीके हैं जिसके द्वारा क्या है प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर हमारी देयता भी उत्पन्न हो जाएगी, यानी हमारा फर्ज बन जाता है जिससे पैसा लिया उसको दें, और या फिर हम संपत्ति को बेच दें, अपनी कम कर दें। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा पैसा। लेकिन यहाँ पर जब भी राजस्व शब्द जुड़ जाएगा तो आपको याद रख लेना है, यहाँ पर पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। ये फ्री में पैसा मिल गया सरकार को, जिससे कि अगर फ्री में मिलेगा तो ना ही देयता उत्पन्न होगी सरकार की, ना ही परिसंपत्ति कम होगी। लेकिन
पूंजीगत प्राप्ति में क्या होता है, इसमें होता है बिल्कुल जो यहाँ पर बात लिखी है वही होगा, क्योंकि प्राप्ति हुई है भाई, पूंजीगत प्राप्ति हुई है, सरकार ने पैसा कमाने के उद्देश्य से पैसा प्राप्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देयता को उत्पन्न करेगा। बिल्कुल यहाँ पर आपको मना नहीं करना है, यहाँ पर कोई फ्री में पैसा सरकार को नहीं मिला है। अगर फ्री में मिला होता तो ये वाली बात होती राजस्व व्यय वाली, यानी राजस्व प्राप्ति वाली, लेकिन यहाँ पर पैसा फ्री में नहीं मिला है, पूंजीगत प्राप्ति हुई है, तो यहाँ पर देयता को उत्पन्न करता है और सरकार की संपत्ति को भी कम करेगा। ठीक है, यहाँ पर सरकार की संपत्ति को भी कम करेगा और संपत्ति यहाँ पर देयता भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ये समझ आ रहा होगा। राजस्व प्राप्ति में क्या होगा, अगर कोई भी पैसा मिलेगा तो आप सोच कर देखिए, पैसा फ्री में तो मिलेगा नहीं, या तो आपको आप जब भी पैसा लेंगे तो आपका फर्ज बन जाएगा कि आप उसे वापस करें। ठीक है, और ये फर्ज, और या फिर अगर फर्ज नहीं बनता तो आप संपत्ति उत्पन्न, मतलब जो संपत्ति है आपकी उसको बेच देंगे, उससे आपको मतलब या फिर संपत्ति ही दे देंगे, जिससे कि आपकी संपत्ति तो कम हो ही जाएगी चुकाने के लिए। तो यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता, राजस्व प्राप्ति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन पूंजीगत प्राप्ति में होता है। ठीक है, अब देखिए राजस्व व्यय की बात करते हैं। यहाँ पर राजस्व व्यय मतलब राजस्व व्यय, फ्री में सरकार ने खर्च कर दिया। ठीक है, सरकार ने फ्री में खर्च किया, वहां पर राजस्व प्राप्ति थी, सरकार को फ्री में पैसा मिला था। अब यहाँ पर सरकार फ्री में पैसा खर्च कर रही है, सरकार यहाँ पर कोई भी पैसा जो है फ्री में जो भी पैसा मिल रहा है, मतलब सरकार बांट रही है, दान दे रही है, सरकार ने दान दिया, तो यहाँ पर क्या होगी, ना तो सरकार की यहाँ पर क्या है कोई संपत्ति, यहाँ पर संपत्ति उत्पन्न होगी। अब देखिए, आप समझिए कि आपने कोई भी पैसा खर्च किया है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आपको सोचना है कि व्यय लिखा है, सबसे पहले आपको राजस्व और पूंजीगत नहीं देखना है। ठीक है, जैसे ही आपके सामने चार शब्द लिख के आते हैं, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखना है लास्ट में क्या लिखा है, व्यय लिखा है या प्राप्ति लिखा है। ठीक है, तो अगर व्यय लिखा है तो आपको सोचना है भाई, मैंने व्यय किया यानी पैसा मैंने खर्च किया है, तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। या तो मैंने पैसा खर्च किया, या तो मेरी संपत्ति बढ़ जाएगी, यानी मेरी जो है यहाँ पर संपत्ति बढ़ेगी, या फिर मैंने अगर पैसा खर्च किया है, संपत्ति अगर नहीं भी बढ़ती है तो मेरी देयता तो कम हो ही जाएगी, है ना। आप सोचिए, देयता कम हो ही जाएगी, मतलब मुझे अगर किसी व्यक्ति, अगर मुझे यहाँ पर व्यय किया, मैंने खर्च किया, मतलब मैंने क्या किया, मुझे 10,000 रुपए किसी व्यक्ति को देने थे, अब मैंने 5,000 दे दिए, मतलब खर्च कर दिए उस पे, तो मेरी जो है अब 5,000 की देयता रहेगी, यानी अब 5,000 ही मुझे देने हैं, तो यहाँ पर मेरी देयता तो कम हो ही जाएगी। तो लेकिन अगर राजस्व शब्द जुड़ गया यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल भी पैसे यहाँ पर जो है आपकी देयता कम नहीं होगी और ना ही आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी, यानी संपत्ति भी नहीं बढ़ेगी। आप सोचिए ना, आपने खर्च किया तो या तो आपकी खर्च करने पर क्या होता है, आपका पैसा यानी संपत्ति बढ़ जाती है, या फिर आपकी जो है देयता कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर राजस्व शब्द जुड़ गया, राजस्व का मतलब हो गया सरकार को फ्री में पैसा सरकार ने बांट दिया, दान दे दिया। अब दान दे दिया तो भाई सरकार की संपत्ति थोड़ी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी ना, और ना ही उसकी देयता कम होगी। अगर उधार लिया हो किसी से और वो उधार दान में दे दिया पैसा, तो उधार भी नहीं चुकेगा। तो इसका मतलब ये है राजस्व व्यय से क्या होता है, संपत्ति उत्पन्न होती है, खर्च करने से पैसा जो है हमारी संपत्ति बढ़ती है और साथ ही देयता भी कम होती है। लेकिन राजस्व के मामले में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये फ्री में होता है, सरकार फ्री में दान दे रही है, मतलब फ्री में पैसा बांट रही है, तो दान दिया तो यहाँ पर जो है कोई संपत्ति उत्पन्न नहीं होगी और ना ही यहाँ पर देयता कम होगी। लेकिन पूंजीगत प्राप्ति में आप सोचिए बिल्कुल होगी, यहाँ पर व्यय किया है सरकार ने, अगर व्यय किया है तो सरकार की संपत्ति भी उत्पन्न होगी और सरकार की जो है देयता भी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस यही सोचना है कि अब व्यय लिखा है या प्राप्ति लिखी है। ठीक है, तो व्यय अगर लिखा है तो आप सोचिए, अब मैंने खर्च किया पैसा, तो अब मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो या फिर मेरे को संपत्ति मिलेगी, या यानी मेरी संपत्ति जो है मेरे पास, अगर मान लीजिए मैंने पैसा खर्च किया, या तो मैंने कार खरीद ली, कार मिल गई मेरे को पैसा खर्च करने के बाद, या फिर मैंने किसी से उधार लिया होगा तो उसको मैंने पैसा दे दिया, तो मेरे को अब कम, अब जितना आधा दे दिया तो आधा मेरे को अब बाद में देना पड़ेगा, यानी अब देना पड़ेगा। लेकिन अगर राजस्व की बात करें तो अगर राजस्व व्यय है, राजस्व लिख दिया उसके सामने, तो इसका मतलब हो गया आपको अब पैसा उतना ही देना पड़ेगा, ना तो आपकी संपत्ति उत्पन्न होने वाली है और ना ही सरकार की जो है आपकी देयता कम होने वाली है। ठीक है,
तो ऐसा ही कुछ सरकार के मामले में होता है। यहाँ पर सरकार अगर पैसा करेगी पूंजीगत व्यय में तो उससे वो संपत्ति भी उत्पन्न होगी और सरकार की देयता भी कम होगी। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है। दो क्या है, सबसे पहला है आपको यहाँ पर व्यय या प्राप्ति देखना है कि शब्द के पीछे क्या लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर व्यय लगा है या आपकी जो है यहाँ पर प्राप्ति लगी है। ठीक है, प्राप्ति व्यय। तो अगर प्राप्ति लगी है तो आपको देखना है मुझे पैसा मिला है, फ्री में तो मिला नहीं होगा, मैंने कुछ ना कुछ दिया होगा, या संपत्ति दी होगी या मेरी देयता यानी उत्पन्न होगी। देयता मतलब अब मेरा उत्तरदायित्व तो बन जाएगा कि अब पैसा देना है किसी को। ठीक है, तो ये चीज है। आई होप यहाँ पर अंतर समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया है तो यहाँ पर इसको दोबारा से डिटेल में दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले भी इस सारे टॉपिक को समझा दिया है। और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप इसकी मैंने कोई सीरीज भी बना रखी है, उसमें भी अच्छे से समझा रखा है, वहां पर आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। राजस्व प्राप्ति, सबसे पहले आपको देखना है शब्द के पीछे क्या लगा है, प्राप्ति लगी है या व्यय लगा है। अगर प्राप्ति लगी है तो आपको सोचना है कि मुझे पैसा मिला है और पैसा फ्री में नहीं मिला है। ठीक है, पैसा मुझे मिला है तो मुझे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, या तो मेरी संपत्ति कम हो जाएगी या जो है व्यक्ति वो मेरी देयता उत्पन्न होगी, यानी मुझे पैसा देना है, मेरा ये दायित्व तो बन जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन अगर राजस्व की बात हो गई प्राप्ति में तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये फ्री में हो गया, यानी ना ही मेरी उत्पन्न होगी देयता और यहाँ पर ना ही मेरी संपत्ति कम होने वाली है। लेकिन पूंजीगत में तो होगी ही होगी। ठीक है, जो होना है वो होगा। ठीक है, जो यहाँ पर क्या है, देयता को उत्पन्न करेगा और साथ ही संपत्ति को भी कम करेगा। लेकिन हमने अब व्यय कर दिया सर, अब मैंने खर्च कर दिया, समझो मैंने खर्च कर दिया, तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, या संपत्ति मेरी बनेगी, यानी अगर मेरी संपत्ति मिलेगी, या फिर जो है मैंने किसी से उधार लिया होगा वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पर पूंजीगत व्यय में हो जाएगा। लेकिन राजस्व व्यय में है तो मैंने फ्री में दे दिया, राजस्व का मतलब होता है फ्री में, तो यहाँ पर क्या है, फ्री में है तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही मेरी संपत्ति बढ़ने वाली है, ना ही जो है सरकार मेरी जो है देयता कम होने वाली है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको ये सब समझ में आ गया होगा डिटेल में। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में।